अस्सलाम वालेकुम। पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि ना तो इफ्तारी के टाइम लाइट होती है ना ही सहरी के टाइम, और 24 घंटे में जो थोड़ी बहुत आपको बिजली मिलती है वो भी बीच बीच में मिलती है। अब सवाल यहाँ पे ये है, क्या माह रमजान के महीने सिर्फ ये बिजली का शेड्यूल रहेगा या फिर पूरे साल? दुनिया में चाइना के बाद जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कोल का वो इंडिया है, और आज अगर देखा जाए दुनिया में जो कोल की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम है, इसलिए जो डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा है। और जब डिमांड बढ़ती है तो जाहिर सी बात है जो प्राइस है वो भी ऊपर ही जाती है। अब पावर जनरेशन के लिए कोल की जरूरत पड़ती है तो जाहिर सी बात है जो पावर की जो प्राइसेस है पर यूनिट वो भी बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर को छोड़ के इंडिया के जितने भी स्टेट्स है वो हायर प्राइसेस पे इसको बाय करने के लिए तैयार है, और वो हायर प्राइसेस पे बाय कर भी रहे हैं। और बचा एक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर या फिर यूटी कहे, जिसकी गवर्नमेंट अभी एफोर्ड नहीं कर पा रही है ये सारा कुछ, यानी कि वो हायर प्राइसेस पे बाय नहीं करना चाहती है क्योंकि उसके पास इतने सारे पैसे नहीं है। अब गवर्नमेंट ने सीधे से कह दिया है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं, हम एफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हायर प्राइसेस पे हम बिजली बाय नहीं कर सकते। अब बिजली बाय अगर हायर प्राइसेस पे ये नहीं कर सकते तो इसका सीधा सा मतलब है कि जम्मू कश्मीर में जो बची कुची थोड़ी सी बिजली है वही आपको किस्तों में प्रोवाइड करेंगे, और जो बाकी बिजली जो बाय करते थे वो अब बाय नहीं होगी जब तक जो प्राइसेस है वो अप रहेगी। सबसे पहले अगर मैं इंपॉर्टेंट एक बात आपको कहूं, जब से पहली गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में आई है तब से लेके अभी तक जो स्ट्रेटेजी है, जो इनकी हिकमत अमली है वो स्ट्रेट ही थी, और वो स्ट्रेट ही है अभी। यानी चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो जम्मू कश्मीर की या फिर पीडीडी डिपार्टमेंट है, इनका एक ही प्लान रहा है, उसी प्लान के पीछे ये हमेशा चलते रहे हैं। अब यहाँ पे जो सिचुएशन हो गई है वो ये वाली बात हो गई है कि कोई बंदा कह रहा है कि मैं एक मुर्गी खरीद लूं, वो मुर्गी अंडा देगी और उस अंडे को बेच के मैं कुछ बाय करूंगा, कुछ खरीदूंगा। यानी कि बिजली डिपार्टमेंट जो प्लान ए पे हमेशा चलता आ रहा है ना, वो यही है कि लोगों से पैसे वसूल करें, उसके बाद जब पैसे वसूल होंगे उसके बाद हम बिजली बाय करेंगे, उसके बाद हम लोगों को फिर से बिजली दे पाएंगे। ये एक ऐसी कहानी है, ये एक ऐसा प्लान है जो इस जिंदगी में तो कभी पूरा होगा नहीं। क्योंकि अगर प्रेजेंट सिचुएशन देखी जाए जम्मू कश्मीर में, एक हाउस होल्ड जो होता है, एक मालिक जो घर का होता है, वो जबरदस्ती से 400-500 रुपए कमा लेता है और जबरदस्ती से वो अपनी फैमिली को फीड कर पा रहा है। तो ये एक नामुमकिन सी बात, ये एक इम्पॉसिबल सी बात है। वो कहां से लेके आएगा वो फीस, वो लाखों रुपए, और फिर गवर्नमेंट को देगा या फिर बिजली डिपार्टमेंट को देगा, और ये सारा फीस जब कलेक्ट होगा फिर वो बाय करेंगे बिजली। तो जैसा मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, ये जो प्रोसेस है ना इनकी, ये जो प्लान ए है ना इनका, हमेशा से ये अनसक्सेसफुल ही रहा है, हमेशा से ये घाटे में ही रहे हैं, लेकिन ये इसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। ये कोई दूसरा प्लान लाना ही नहीं चाहते या फिर किसी दूसरे प्लान की बात ही नहीं कहते, हमेशा एक ही बात कि लोगों से पैसे वसूल करो उसके बाद बिजली खरीदो। तो यही जो रीजन है, 1950 से लेके 2022 तक बिजली की जो क्राइसिस है कभी खत्म ही नहीं हुई। ना तो किसी गवर्नमेंट ने इसको खत्म करने की कोशिश की, ना ही इस पे कभी काम किया, और बचा हमारा बिजली का डिपार्टमेंट, वो भी हमेशा इसी एक ही प्लान के पीछे चलता रहा। उनको हमेशा से पता है कि हम घाटे में जा रहे हैं, हमारा जो काम है वो सीधे से नहीं हो रहा है, फिर भी वो इसी एक ही प्लान को फॉलो कर रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोगों को ये पता होगा कि जितनी भी गवर्नमेंट पिछली रही है उन्होंने हमेशा आपसे कहा कि हमने आपको फ्री में बिजली प्रोवाइड की, हमने आपको फ्री में बिजली दे दी, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं थी जिन्होंने आपको फ्री में बिजली दी। और जो बिजली की बिल है, वो फीस जो है वो जमा होता गया और आज एक सबसे बड़ी दिक्कत बन गई। अब देखो, अब ये वक्त आ गया है कि हमारी गवर्नमेंट अब साफ साफ लफ्जों में कह रही है, हमारा डिपार्टमेंट साफ लफ्जों में कह रहा है कि हम इस बिजली को बाय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये महंगी है, हमारे पास इतने पैसे नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम बाय नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको भी कुछ नहीं दे पाएंगे। और दूसरी तरफ यहाँ बची कुछ जो बिजली है उसमें भी कमी आ गई है क्योंकि बारिश नहीं हुई है। अब बारिश नहीं हुई है तो बिजली की जो पैदावार है उसमें कमी आ गई है। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने 8,200 करोड़ के करीब जो है पावर जनरेशन के लिए बजट में दे दिए हैं जम्मू कश्मीर के लिए, जिसमें से 8 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो तैयार होके यहाँ पे 6,200 मेगावाट्स के करीब जो है बिजली पैदा करेंगे। अब अगर 6,200 मेगावाट बिजली यहाँ पे पैदा होती है, जनरेट होती है, तो जम्मू कश्मीर को सिर्फ 2,500 मेगावाट चाहिए 24/7 बिजली के लिए, और इसके लिए जो टाइम दिया गया है वो 3 साल, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट्स है 3 साल के अंदर जो है कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन ये बात तब की है, 3 साल के बाद क्या होगा वो तब की बार देखा जाएगा। लेकिन अभी की अगर बात करें, अभी जो ये प्रॉब्लम है, अभी जो क्राइसिस है, इसका क्या सोल्यूशन है? अभी फिलहाल तो कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर हायर प्राइसेस पे बिजली कंटिन्यूअसली मिलती रही 1 साल तक, यानी कि 2022 की मैं बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब जो है हमारी गवर्नमेंट वो अफोर्ड नहीं कर पाएगी,
वो इस बिजली को बाय नहीं कर पाएगी तो हमें जो है साल भर के लिए ऐसी ही क्या बिजली मिलती रहेगी। तो फाइनली मैं एक बात कह दूं, जब तक ये प्लान ए इनका खत्म नहीं होता, जो इनकी दकियानुसी ये जो प्रोसेस है ना, ये जो दकियानुसी प्लान है ना, ये जब तक खत्म नहीं होते ना, तब तक ये जो बिजली की क्राइसिस है ना चलती रहेगी कश्मीर में। अब अगर हम सिंपल सी राय दे दे, अपनी जो सलाह है आम लोग जो है वो दे दे, तो सिंपल सा करना क्या है डिपार्टमेंट को, तो बिजली डिपार्टमेंट को एक नए सिरे से शुरू करना है। ये जो पिछला है ना, इसको क्लियर करके छोड़ देना है और नए सिरे से शुरुआत करनी है। तब जाके फीस मिलेगी। मैं 1000 बार यही कहता आ रहा हूं, तब जाके फीस मिलेगी, तब जाके रिकवर होगा सब कुछ, और तब जाके जब पैसे आपको मिलेंगे तब जाके आप बिजली भी बाय कर सकोगे। तो फिलहाल की अगर बात करें, अभी कोई भी सोल्यूशन दिखता नजर नहीं आ रहा है। यानी जो कोल की प्राइसेस है अगर वो अप ही रहती है तो बिजली की जो प्राइसेस है वो भी अप ही रहेगी। तो हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर डिपार्टमेंट कहे, वो एफोर्ड नहीं कर पाएगी, वो बाय नहीं कर पाएगी, तो हमारा तो ऐसे ही चलता रहेगा।